दोस्तों जरा सोचो, आपके पास एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने की एबिलिटीज आ जाएं। आखिर आप इससे कौन कौन सी खतरनाक चीजें कर सकते हो। यही टेलीपोर्ट वाली एबिलिटी एक लड़के को मिलती है, पर उसने आखिर अपनी नई पावर्स का कैसे यूज किया ये पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने पास ही वाले हाई स्कूल में पढ़ा करता था। डेविड मिली नाम की एक लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए एक दिन डेविड मिली के पास आकर उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। पर तभी एक दूसरा लड़का मिली के हाथ में से डेविड का गिफ्ट उठाता है और उसे बर्फ की तरफ दूर फेंक देता है। डेविड को कैसे भी करके अपने गिफ्ट को बचाना था, इसीलिए वो तुरंत बर्फ की परत पर चलते हुए अपने गिफ्ट को लेने के लिए चला जाता है। हालांकि उसने अपने गिफ्ट को हासिल कर लिया था, पर तभी अचानक डेविड के पैरों तले बर्फ टूट जाती है और अब डेविड बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी के अंदर गिर चुका था। मिली तो उसे बचाना चाहती थी पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। पर तभी अचानक अगले ही मोमेंट में डेविड अपने आप को स्कूल की लेबोरेटरी में पाता है। डेविड को ये बिल्कुल भी नहीं समझता कि आखिर वो पानी में से डायरेक्टली यहाँ पर कैसे आ गया। उसकी पूरी बॉडी गीली होती है। डेविड तो इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत लाइब्रेरी से निकल चुका था। अब डेविड अपने घर पर आ जाता है। डेविड के फादर हमेशा की तरह उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। दरअसल उन्हें अल्कोहल पीने की आदत होती है। दरअसल उसके मॉम की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी और अब वो इसी तरीके से अपने फादर के साथ रहता था। अब डेविड के फादर जैसे ही कुछ पूछताछ करने के लिए उसके कमरे में आते हैं, तब डेविड फिर से टेलीपोर्ट होकर उसी लाइब्रेरी में आ जाता है। इस बार डेविड समझ गया था कि उसके पास कोई न कोई ऐसी पावर्स मौजूद है जो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती हैं। अब इसी तरीके से डेविड कई बार एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते रहता है। डेविड को सिर्फ दूसरी जगह जाने के लिए अपने दिमाग में उस जगह की फोटो इमेजिन करनी पड़ती है। इसीलिए डेविड अपने फादर के घर को छोड़कर एक किराए के घर में रहना स्टार्ट कर देता है। उसने तो अपनी नई मिली हुई पावर्स को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते वो काफी अच्छा हो जाता है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो टेलीपोर्ट हो जाएगा एक बैंक के अंदर और बहुत सारे पैसे चुरा कर वापस लेकर आ जाएगा। डेविड करता भी ऐसा ही है। वो तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता है बैंक के अंदर और बहुत सारे पैसे लेकर वापस अपने घर में आ जाता है। बैंक वालों को जब चोरी के बारे में पता चला, तब उन्हें ये नहीं समझता कि लॉकर खोले बिना भला अंदर कोई कैसे जा सकता है। इसीलिए अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रॉलेक्स नाम के एक बहुत ही बड़े ऑफिसर को बुलाया जाता है। दरअसल रॉलेक्स उस ग्रुप से बिलोंग करता था जो चारों तरफ फैले हुए जंपर्स को पकड़ते थे, जिससे कि हमें पता चला कि डेविड के पास जो सारी पावर्स हैं वो एक से ज्यादा लोगों के पास भी हो सकती हैं। इसीलिए अब रॉलेक्स अपने सभी आदमियों के साथ एक डिवाइस बाहर निकालता है जो कि जंपर्स की लोकेशन का पता लगा सकता था। रॉलेक्स इसी तरीके से जंगल में आकर एक जंपर को पकड़ भी लेता है। रॉलेक्स का मानना था कि इंसानों के अंदर ये पावर्स होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब इसका यूज गलत कामों के लिए कर सकते हैं। लेकिन डेविड को इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। देखते ही देखते डेविड ने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे और काफी अमीर हो गया था। अब डेविड के पास वो सब कुछ होता है जिसने कभी वो इमेजिन किया। लग्जरियस घर से लेकर लग्जरियस सामान डेविड जो भी चाहता था उसे हासिल कर लेता था। यहाँ डेविड बेशुमार पैसे और अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज करके दुनिया के कोने कोने में घूमता है। उसने तो बिना टिकट के पैसे दिए बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लिया था। अब एक दिन जब डेविड अपने घर में आता है, तब वहाँ पर रॉलेक्स पहले से ही मौजूद था। यानी कि रॉलेक्स को इस बात का साफ साफ पता चल गया था कि डेविड भी एक जंपर है। हालांकि डेविड रॉलेक्स से बचने के लिए अपने आप को टेलीपोर्ट करने जा रहा था किसी और जगह पर तभी अचानक रॉलेक्स ने डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पर बेहोश कर दिया था, जिससे कि डेविड कुछ देर तक हिल ही नहीं सकता। पर डेविड इस तरीके से पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर्स यूज करता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। और अब थोड़ी ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल होने पर डेविड वहां से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला गया था। रॉलेक्स इस बार डेविड को पकड़ने में नाकामयाब होता है और उसे डेविड के कमरे में बहुत सारे सबूत मिल गए थे जिससे कि वो डेविड तक पहुंच सकता था। यहाँ डेविड सीधा अपनी स्कूल की दोस्त मिली के घर पर चला जाता है। मिली की मॉम बता रही थी कि वो एक कैफे में काम करती है। डेविड भी कुछ ही सेकंड्स में मिली से मिलने के लिए उस कैफे में चला गया था। मिली ने जब डेविड को इतने सालों बाद देखा, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर अफसोस उस जगह पर वो लड़का भी था जिसने कई साल पहले डेविड का वो तोहफा फेंक दिया था।
और अभी भी वो लड़का डेविड के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। कैफे से बाहर निकलने के बाद तो उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। डेविड सभी के सामने अपनी पावर्स का यूज तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उस लड़के के साथ झगड़ा करते हुए एक घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद डेविड उस लड़के को पकड़कर बैंक के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है और अब डेविड खुद वापस आ जाता है, यानी कि वो लड़का बैंक के अंदर ही फंसा रह गया। अब डेविड मिली के पास आकर प्यार भरी कुछ बातें करने लग जाता है। मिली के पूछने पर डेविड ने बताया कि वो एक बैंक में ऊंचे पोस्ट पर काम करता है। डेविड ने मिली के सामने रोम घूमने का ऑफर रखा। मिली भी कई दिनों से बाहर घूमने नहीं गई थी, इसीलिए वो इस ऑफर के लिए हाँ कर देती है और अब डेविड और मिली साथ मिलकर रोम में घूमने चले गए थे। पैसे होने के कारण डेविड मिली को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था जो एक बॉयफ्रेंड को करनी चाहिए। हालांकि डेविड को भी अभी पता नहीं है कि मिली उससे प्यार करती है कि नहीं। अब डेविड और मिली जैसे ही एक जगह पर जाते हैं एंशिएंट चीजें देखने के लिए, तब उन्हें पता चला कि टाइम खत्म होने के कारण वो जगह अब बंद हो चुकी है। लेकिन अब कोई भी दीवार डेविड को तो नहीं रोक सकती थी। डेविड मिली से छूटते हुए तुरंत उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और उसे खोलकर मिली को भी अंदर बुला लेता है। दोनों ही वहाँ के एंशिएंट चीजों को देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा और घूमने के बाद डेविड को वहाँ पर एक अजीब तरीके का दरवाजा मिला। उसे कैसे भी पता करना था कि इस दरवाजे के अंदर है क्या, इसलिए डेविड फिर से उस दरवाजे के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ डेविड को लिटरली एक लड़का मिलता है जिसका नाम नोलन था। डेविड को नहीं समझता कि नोलन यहाँ पर आया कैसे। तब जाकर नोलन बताता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह एक जंपर हूँ, मैंने तुम्हें बाहर टेलीपोर्ट होते हुए देख लिया था। नोलन डेविड को सावधान कर रहा था शिकारियों से बचकर रहने के लिए, लेकिन डेविड को तो उसकी एक भी बात समझ में ही नहीं आती। और अब अचानक उस जगह पर रोलेक्स के 2 आदमी आ गए थे जो कि जंपर्स को पकड़ने का काम करते हैं। उन दोनों ने तो अपने हथियार निकाल लिए थे जिससे कि वो जंपर्स को आसानी से मार सकते हैं। इसीलिए अब नोलन और डेविड साथ मिलकर उन दोनों शिकारियों का सामना करते हैं। नोलन को यहाँ पर अपनी पावर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल था, इसीलिए वो उन दोनों शिकारियों को चकमा देने में भी कामयाब हो जाता है। नोलन तो सीधा डेविड को अपने साथ लेकर एक सुनसान अड्डे पर आ गया। नोलन डेविड को उन सभी शिकारियों के बारे में बताता है जो जंपर्स को पकड़ते थे, लेकिन उन शिकारियों ने कई साल पहले नोलन के मॉम एंड डैड को मार गिराया था। इसीलिए अब नोलन शिकारियों को ढूंढकर उनका शिकार करता है, जिससे कि वो अपनी मॉम एंड डैड की मौत का बदला ले सके। नोलन ने डेविड को समझा दिया था कि रोलेक्स नाम का एक ऑफिसर उनका लीडर है और वो जंपर्स को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि उसने मेरे मॉम एंड डैड को मरवा दिया, उसी तरीके से रोलेक्स डेविड को पकड़ने के लिए भी उसके फैमिली वालों को मरवा सकता था। डेविड तुरंत ही सारी बातें समझ जाता है। उसे कहीं न कहीं शक हो रहा था कि शायद से रोलेक्स अब मिली को पकड़कर अपने साथ लेकर जाएगा, जिससे कि वो डेविड को ब्लैकमेल कर सके। इसीलिए डेविड तुरंत ही रोम में टेलीपोर्ट होकर मिली के पास पहुंच जाता है। पर अब वहां तो एक और गड़बड़ हो चुकी थी। पुलिस वालों ने डेविड को अंदर घुसते हुए देख लिया था, इसीलिए वो डेविड को तुरंत ही अरेस्ट कर लेते हैं। अब डेविड को कुछ पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में लेकर आया गया। डेविड को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो शिकारी भी जल्द से जल्द यहाँ आने वाले हैं। डेविड उनके पूछे गए सवालों का कोई जवाब ही नहीं देता। तभी अचानक डेविड की मॉम अंदर आकर उसकी हथकड़ी खोल देती हैं और डेविड को यहाँ से भागने के लिए कहती हैं क्योंकि शिकारी आने वाले थे। डेविड को नहीं समझता कि उसकी मॉम को ये सारी चीजें कैसे पता हैं, पर इस वक्त डेविड सिर्फ मिली को लेकर यहाँ से भागता ही जा रहा था। अब वो दोनों एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मिली को डेविड पर शक होने लगा था, इसीलिए वो डेविड को अपना बैग खोलकर दिखाने के लिए कहती है। बैग के अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। मिली सोच रही थी कि इतने पैसे डेविड के पास आए कहाँ से, शायद से उसने इतने सारे पैसे कहीं से चुराए हैं। इसीलिए मिली ने डिसाइड किया कि वो डेविड के साथ नहीं जाएगी, यानी डेविड अब अकेला हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हमें रोलेक्स दिखाया जाता है, जो डेविड के साथ पढ़ने वाले उसके एक दोस्त से पूछताछ करते हैं, जिसे कि डेविड ने बैंक के अंदर बंद कर दिया था। उस लड़के ने डेविड के बारे में सारी चीजें रोलेक्स को बता दी कि जैसे डेविड मिली से प्यार करता है और उसके मॉम एंड डैड कहाँ पर रहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन रोलेक्स के लिए काफी थी डेविड को ब्लैकमेल करने के लिए। रोलेक्स तो अपनी टीम के साथ डेविड के घर पर पहुंचकर उसके फादर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। थोड़ी देर बाद जब डेविड अपने घर पर पहुंचा तब वो अपने फादर को घायल अवस्था में देखता है। उसे समझ आ चुका था कि शायद से ये उन शिकारियों का ही काम है, और अगर रोलेक्स और बाकी शिकारियों को खत्म नहीं किया गया तब वो डेविड के फैमिली मेंबर्स वालों को इसी तरीके से मारते रहेंगे। इसीलिए डेविड तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर नोलन के पास आ जाता है। उसने नोलन को बताया कि मैं भी तुम्हारे साथ उन शिकारियों को खत्म करने जाऊंगा, लेकिन नोलन का साफ साफ कहना था कि वो इन सारी चीजों में किसी की मदद नहीं चाहता।
वो अकेले ही रोलेक्स और बाकी शिकारियों को खत्म कर सकता है। अब यहाँ बात करते समय डेविड को दीवारों पर उसकी मॉम की तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है। नॉलन ने अपने घर के अंदर सिर्फ उन शिकारियों की ही तस्वीर लगाई थी, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता था कि डेविड की मॉम भी एक शिकारी हैं जो जंपर्स को पकड़कर मार देते थे। लेकिन डेविड की मॉम ने उसकी जान बचाई थी। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद नॉलन मान जाता है डेविड की मदद लेने के लिए, यानी कि अब वो दोनों एक टीम बनकर शिकारियों को खत्म कर देंगे। पर तभी डेविड को याद आया कि शायद रोलेक्स मिली को पकड़ने के लिए जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से रोलेक्स डेविड को ब्लैकमेल कर सकता था। इसीलिए डेविड तुरंत ही मिली के घर चला जाता है उसे बचाने के लिए। वहीं मिली के घर के ठीक नीचे रोलेक्स और बाकी शिकारी भी आ गए थे। पर यहाँ डेविड जल्द से जल्द मिली को पकड़ता है और टेलीपोर्ट होकर नोलन के घर पर आ जाता है। यहाँ पर मिली को पहली बार डेविड की पावर्स का अंदाजा हुआ था। वो तो उस घर से भागना चाहती थी, लेकिन मिली जैसे ही घर के बाहर जाती है उसने देखा कि चारों तरफ गहरा रेगिस्तान है, यानी कि वहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब मिली के घर पर रोलेक्स और उसकी टीम आई हुई होती है, इसीलिए उन्होंने अपनी एक एडवांस मशीन निकाली जिससे कि वो जंपर्स के लास्ट टेलीपोर्टेशन वाली जगह को ढूंढ सकते हैं। और अब बहुत ही कम समय में रोलेक्स की टीम को नोलन के घर का पता मिल गया होता है। वहाँ डेविड एकदम बेफिक्र होता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो जैसे ही दीवार पर लगी हुई अपनी मॉम की फोटो को देखने जाता है, तभी अचानक उस जगह पर रोलेक्स आ गया था, जिसने डेविड के ऊपर एक जाल फायर करके उसे फंसा दिया था। और वो तो लगातार डेविड को इलेक्ट्रिसिटी के झटके देते जाता है। रोलेक्स मिली को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नोलन भी वहां आकर रोलेक्स से फाइट करने लग जाता है। लेकिन नोलन ने मिली को बचाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि नोलन ने रोलेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ी बस भी गिरा दी होती है। लेकिन रोलेक्स इन सारी चीजों से बचते हुए मिली को अपने साथ लेकर कहीं और चला गया था। डेविड और नोलन कुछ कर ही नहीं पाते। डेविड काफी ज्यादा निराश होता है कि उसके पावर्स होने के बावजूद वो मिली को बचा नहीं पाया। तब जाकर नोलन ने इतने सालों में बनाई गई अपनी एक डिवाइस को निकाला, जिससे कि वो एक ही बार में रोलेक्स और बाकी शिकारियों को खत्म कर सकता है। वहाँ रोलेक्स ने डेविड और नोलन को फंसाने के लिए मिली को उसी के घर में कैद करके रखा था, जिससे कि नोलन और डेविड मिली को बचाने यहाँ आए और शिकारियों की टीम उन दोनों को पकड़ ले। लेकिन यहाँ डेविड ने नोलन को समझाया कि उस जगह पर धमाका करने पर मिली को भी चोट लग सकती थी, क्योंकि रोलेक्स की टीम के पास अभी भी मिली कैद है। लेकिन नोलन अपने प्लान पर टिका रहना चाहता था, जिससे कि वो सारे शिकारियों को खत्म कर सके। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से मिली की जान चली जाए, डेविड ऐसा होने नहीं देने वाला था। इसीलिए अब डेविड और नोलन अपनी टेलीपोर्टेशन एनर्जी का यूज करके एक दूसरे से फाइट करने लगे थे। दोनों एक एक सेकंड में पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर जाकर लड़ने लगे होते हैं, कभी रेगिस्तान में, कभी पहाड़ पर, तो कभी ब्रिज के ऊपर। डेविड लगातार नोलन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। इसीलिए अब डेविड ने नोलन को एक जगह पर फंसा दिया था, जिससे कि वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता था। हालांकि नोलन अब डेविड से कहने लगा था कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन डेविड को नोलन पर भरोसा ही नहीं था। अब डेविड सीधा टेलीपोर्ट होकर मिली के पास आ जाता है। मिली घर के अंदर ही कैद थी, लेकिन डेविड जैसे ही मिली के पास गया, तभी रोलेक्स और इसके सभी साथियों ने डेविड पर हमला करके उसे जकड़ लिया होता है। उन लोगों ने तो डेविड और पूरे घर को एक साथ बांध दिया था, जिससे कि डेविड अगर किसी भी लोकेशन पर जंप करेगा तब उसके साथ ये पूरा घर भी टेलीपोर्ट होगा। डेविड अपनी पूरी कोशिश करता है जंप करने के लिए, जिसकी वजह से वो पूरा रूम टूटने लगा था। और अब देखते ही देखते वो पूरा घर टेलीपोर्ट हो जाता है पानी के अंदर, क्योंकि डेविड को यही सबसे अच्छा रास्ता दिख रहा था मिली को बचाने के लिए। मिली बहुत ही ज्यादा अच्छी स्विमर होती है, इसीलिए मौका मिलने पर मिली आजाद हो जाती है और डेविड को जाल में से बचाने चली जाती है। अब यहाँ रोलेक्स के बहुत सारे साथी पानी में डूबने की वजह से ऊपर की तरफ चले गए थे, इसीलिए डेविड एक बार फिर से मिली को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है लाइब्रेरी के अंदर। पर उन दोनों के साथ अब रोलेक्स भी टेलीपोर्ट हो चुका था। मिली डेविड को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से डेविड एकदम बेहोश हो चुका था। पर अब मिली के पहली बार टच करते ही डेविड उठ जाता है और अब डेविड मिली को बचाने के लिए रोलेक्स को अपने साथ लेकर दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। वो जगह पूरी तरीके से सुनसान जगह थी, जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। डेविड रोलेक्स से कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुम्हें पानी के अंदर शार्क के सामने भी टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर किसी की भी जान नहीं लेता। रोलेक्स भी समझ गया था कि वो डेविड से इस पॉइंट पर जीत नहीं सकता, इसीलिए वो उसका पीछा करना बंद कर देता है। डेविड रोलेक्स को उसी जगह पर छोड़कर मिली के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद यहाँ पूरे 1 साल बीत जाते हैं। अब डेविड इतने सालों बाद अपनी मॉम से मिलने के लिए आया था, तब जाकर उसे पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है, जिसे कि उसकी मॉम ने छुपा कर रखा था, क्योंकि डेविड की बहन भी एक जंपर होती है
और ये बात उसकी मॉम को बहुत पहले ही पता थी। डेविड की मॉम उस समय रोलेक्स की टीम में काम किया करती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे छुपा दिया। हालांकि उस टाइम डेविड की पावर्स बाहर नहीं आई थी, लेकिन थोड़ा और बड़ा होने के कारण डेविड में वो पावर्स अपने आप ही आ गई। यानी कि ये सारी चीजें खानदानी है। और अब डेविड और उसकी बहन को अलग अलग जंपर्स को ढूंढकर एक टीम बनानी पड़ेगी, जिससे कि वो कोई गलत काम नहीं बल्कि लोगों की मदद कर सकें। और इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये साइंस फिक्शन मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।